अगर ऊपर वाला ने बनाया तो इतना दुख क्यों है, इतना नफरत क्यों है, इतना तकलीफ क्यों है, ऐसे लोगों का साथ बुराई क्यों होता है। एक दिन सबको संसार छोड़ के जाना है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज से 2600 साल पहले एक इंसान का मन में आया इसका जवाब ढूंढने के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आज हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ बुद्धा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जब भगवान बुद्ध मेडिटेशन करते थे उस समय ओंकार, बाघ, हिरण, हाथी इनका पास आके बैठ जाता था। ना हमसे लड़ते ना हम आज बहुत खूबसूरत सा बहुत सुंदर सा एक कहानी आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। ये क्या कहानी है, ये क्या कहानी है, हम शुरू करते हैं। महाराज शुद्धोधन और महारानी महामाया, इनके पुत्र गौतम बुद्ध। महारानी महामाया जब जन्म देने वाली थी एक बच्चे को, सोचते थे कि मैं अपने माँ के घर जाऊं। अपने माँ के घर जाने के लिए अपने टीम का पास अपने घर से निकल जाता है और रास्ता में अपने टीम का साथ निकल जाता है। रास्ता में प्रशांत पीड़ा हुई, इतना पीड़ा हुई, प्रशांत पीड़ा हुई। जिस स्थान पे पीड़ा हुई उस स्थान को बोलता है रुक्मिणी। रुक्मिणी में एक पैर का नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया। नेपाल में पड़ता है आज के दिन में, पहले इंडिया में शामिल था। रुक्मिणी में एक पैर का नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया। गौतम बुद्ध को जन्म दिया। जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक आज भी लगभग 9 से 10 लाख टूरिस्ट आते हैं और साल पूरी दुनिया से, खासतौर पर इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना से। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, किसी ऋषि मुनि ने बता दिया था कि किसी भविष्यवाणी ने बता दिया कि या तो महान सम्राट बनेगा या तो महान संघ बनेगा। महाराज शुद्धोधन जब ये बात सुनी, उन्होंने सोचा कि महान सम्राट बनना चाहिए, संघ नहीं। संघ बनेगा तो मेरा मरने का बाद मेरा अधिकारी कौन होगा। संघ ना बनने जाए, सभी प्रकार का दुख तकलीफों से दूर रखा जाए। कभी दुख देखेगा ही नहीं, उनके मन में विराग आएगा तो उन्होंने उनको राजमहल का अंदर पालन पोषण किया। जितना उनको जरूरी है सब कुछ राजमहल का अंदर ही मिल जाता था, सब सुविधाएं मिल जाता था। और बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा देवी का साथ भी उनको विवाह कर दिया 19 साल की उम्र में। कभी भी राजमहल से बाहर निकला नहीं, सारी सुख सुविधा सब राजमहल का अंदर ही मिल जाता था। बहुत तेज हो रहा है उस दिन ये भी शहर घूमने के लिए अचानक से जाना था। जब अपने टीम का साथ शहर घूमने के लिए जाता है तो रास्ते में हैरान हो गया, एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। ये बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी क्या होता है उन्होंने उनको बताया, और इंसान एक दिन बूढ़ा होता है और इंसान बूढ़ा होना है और इंसान बूढ़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे गया, एक आदमी सड़क पे लेटा हुआ है। उन्होंने पूछा ये क्या है। ये बूढ़ा आदमी है और इंसान को बूढ़ा होता है और इंसान एक दिन बूढ़ा हो जाएगा।
उन्होंने सोचने लगा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊँ, हाँ आप भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। और थोड़ा आगे गया तो उन्होंने देखा एक आदमी सड़क पे लेटा हुआ था। उन्होंने उसको पूछा ये क्या है। आप लोगों को मैंने पहले बताया वो पहले बार राजमहल का अंदर से बाहर निकला। इनको पता नहीं कि भगवान बुद्ध को पता नहीं था कि बीमारी क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है। इसीलिए उन्होंने पूछा बीमारी का मतलब। उन्होंने बताया यह आदमी बीमारी है। उन्होंने बताया कि बीमारी का मतलब जब आदमी बीमार लग जाता है और इंसान बीमार लगेगा। उन्होंने पूछा कि मुझे भी बीमारी लगेगा, हाँ आपको भी लगेगा। और थोड़ा सा आगे गया, इस प्रकार का एक शव यात्रा जा रहा था। उन्होंने पूछा ये क्या है। उनको बताया ये किसी का देहांत हो गया। उन्होंने पूछा मृत्यु क्या होता है, देहांत क्या होता है। उन्होंने बताया और इंसान देहांत हो जाएगा और इंसान देहांत मृत्यु हो जाता है। उन्होंने पूछा क्या मुझे भी मृत्यु होगा, मुझे भी देहांत हो जाएगा क्या। हाँ आपके भी देहांत हो जाएगा। उन्होंने सोचने लगा, रियलाइज करने लगा भगवान बुद्ध ने उस दिन पूरा रियलाइज करने लगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने समय बर्बाद कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने अपने आप को स्ट्रगल होने लगा, अपने आप को बहुत स्ट्रगल होने लगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने समय बर्बाद कर रहा हूँ। उस दिन भगवान बुद्ध को रियलाइज हो गया अगर हमें जन्म मृत्यु व्याधि ये सारा तकलीफें, बुढ़ापा होना, जन्म होना, मृत्यु होना, बीमारी होना, भगवान बुद्ध उसे बहुत दिन पहले से बाहर निकलना चाहते थे। एक दिन रात को सूर्य की तरह शुभ साफ भगवान बुद्ध अपने घर से निकल जाता है। वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा आगे देख के वो अपने घर से निकल जाता है। उनको पता है मैं पीछे मुड़ के देखेगा तो मेरा पुत्र, मेरा धर्म पत्नी मेरे से बहुत प्यार करता था। उनको पता था मुझे वापस खींच लेगा। इसीलिए उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चुपचाप सूर्य की तरफ भगवान बुद्ध अपने घर से बाहर निकल जाता है रात को। एक दिन एक महिला जिसको बोलता है ओसुट साधारण रास्ता में जा रहा था। उस दिन बहुत गर्मी थी। एक मटका में पूरा हीटर ठंडा पानी वो मटका में लेके जा रहा था। भगवान बुद्ध ने उनको कहा रुका, क्या तुम थोड़ा जल पिला सकते हो। महिला ने उनको मना किया, योर होलीनेस मेरे से पानी मत मांगो, मैं सबसे नीचे जाति का हूँ, मैं आउट क्लास लो क्लास से हूँ, मैं सबसे नीचे जाति का हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तुमसे पानी मांग रहा हूँ, तुम्हारा जाति नहीं मांग रहा हूँ। उनको जवाब दिया, वो आदमी बेशरम है, लालची है, पाखंडी है, जिसमें जन्म हुआ है उसे डिपेंड नहीं करता है। कर्म से बड़ा और छोटा होता है, जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। भगवान बुद्ध ने उनको ऐसे जवाब दिया है। दोस्तों, अभी 4 नंबर कहानी पे आता हूँ।
और एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को आके बोला, परेशानियां हैं। भगवान बुद्ध ने पूछा, तुमको क्यों परेशानी है? मैं बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था, मेरा व्यापार सब डूब गया। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? मेरा दोस्त बचपन में वो बहुत गरीबी में थे, बहुत परेशानियां में थे। उसका परेशानियां में मैंने मदद करी और इतना मदद करी कि वो आज बहुत बड़ा व्यापारी हो गया और उस बर्थडे जा रहा है और मैं और उस गरीब के चला जा रहा है। मेरा व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया और वो आगे चला जा रहा है। मैं अपने आप को देखता हूँ और उस गरीबों के चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने उससे जाके मदद मांगी? उसने बोला, नहीं, मदद मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। और भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें भी एक ही गलती किया है। उसने सबसे अपने एसिप में फोकस किया, अपने गुरु में फोकस किया। तुम्हें भी उसी का गुरु में, उसी का एसिप में फोकस किया है। ये तुम्हारा पिलर बन गया, ये इनका सक्सेस बन गया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसान अपने दुखों से दुख नहीं है जितना दूसरा का खुशियों में दुखी है। हमें उसी पर असफल हो जाता है कि जैसे अपने को छोड़ के दूसरा पर ध्यान देने लगता है। भगवान बुद्ध जैसे उसको समझाया, उसको ये बात समझ में आ गया। एक यंग बालक भगवान बुद्ध का पास आया, बोला कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, क्या मैं इनर पीस और दुखों से मुक्ति मिल सकता हूँ? यानी कि आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति मिल सकता हूँ, उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। भगवान बुद्ध ने बोला, 10 साल लगेगा, और ज़्यादा मेहनत करेगा तो 20 साल लगेगा, और ज़्यादा मेहनत करेगा तो 30 साल लगेगा, और उससे भी 3 गुना मेहनत करेगा तो 50 साल लगेगा। हाँ, वो लड़का बहुत परेशानियाँ हो गया। वो लड़का बहुत परेशानियाँ हो जाता है। जितना कहता हूँ मेहनत करूँगा और ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध ने कहा, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट इज इन साइड आउट। खुशियाँ हमारा बाहर नहीं मिलता है, हमारा हैप्पीनेस बाहर नहीं मिलता है, हैप्पीनेस हमारा दिल का अंदर मिलता है। जब आदमी रेगुलर हो जाएगा, जब आदमी रेगुलर से सोएगा, जब आदमी रेगुलर से खाना खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो भी दुख, कम खाएगा तो भी दुख, ज़्यादा प्रयास करेगा तो भी दुख, कम प्रयास करेगा तो भी दुख। भगवान बुद्ध ने कहा, और जो व्यक्ति तोरी में खुश रहता है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश रहता है। भगवान बुद्ध ने ऐसे कहा। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।